आईआईटी रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के उपकरणों और तकनीक के विकास के साथ वैकल्पिक ऊर्जा के दीर्घकालीन उपयोग, भविष्य में अक्षय ऊर्जा की खपत को देखते हुए इसके लिए नए विकल्पों की खोज एवं उत्पादन पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में देश के प्रमुख वैज्ञानिक और नीति आयोग के सदस्य डॉ विजय कुमार सारस्वत ने कहा कि हम जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को तब प्राप्त कर पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा का भंडारण संभव नहीं है, ऐसे में इसके संरक्षण के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ताकि हम अपने देश में विभिन्न प्रकार की बैटरी बनाकर आत्मनिर्भर हो सकें। आज हमारा जो मेजर फोकस है वो है नेट कार्बन जीरो। नेट कार्बन जीरो हम तब स्थापित कर पाएंगे जब हम जितनी ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग कर सकेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो वेरिएबल होती है, दिन में होती है, रात में नहीं होती है, कभी मौसम खराब होता है तब नहीं होती है। तो इस तरह से हमें उसको सपोर्ट करने के लिए एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो आज का कॉन्फ्रेंस वो है कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस किस तरह से डेवलप की जाए, किस तरह की हों, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके ऊपर विचार किया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि भारत में भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी और भारत वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर आईआईटी रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के 800 वैज्ञानिक व विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें रक्षा उपकरणों को दर्शाया गया है। जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और 800 से ज़्यादा इसमें प्रतिभागी हैं, जो विदेशों से और इंडिया से अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, और सब अपने अपने जो है कुछ कीनोट हैं, प्लिनी टॉक्स हैं, उसके अलावा पोस्टर्स हैं, और एक्सपो भी एक लगी हुई है जिसमें हम डिफेंस के काफ़ी प्रोडक्ट का भी एक्सपो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का पर्पज यही है कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो बैटरी की बात करें, ई व्हीकल की बात करें, उसके एप्लीकेशन की बात करें, मटेरियल डेवलपमेंट की बात करें, और जो पॉलिसी बन रही है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी बना रही है कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाया जाए, तो उसको डिस्कस किया जाए।